प्रीवियस लेक्चर में हमने लिविंग को डिस्कस किया था और हमने उस वहाँ पे मैथमेटिकल वे में भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मैथमेटिकल वे हमने क्या लिखा था वहाँ पे। ये है मैथमेटिकल वे। हमने वहाँ पे लिखा था लाइफ जो है लिविंग जो है विच इज़ इक्वल सम ऑफ वहाँ पे जी प्लस एम प्लस आर प्लस एस, वायर वहाँ पे हमने यहाँ लिखा था वायर एल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जी इज़ ग्रोथ, एम इज़ मेटाबॉलिज्म and R is reproduction and S is sensitivity means response to stimuli. So where L is living organism, G is growth, M is metabolism, and R is reproduction, S is sensitivity means a response to stimuli. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो है लिविंग जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ फंक्शन ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी एम और यहाँ पे लिख सकते हैं फिर आर और एस। वायर जी इज़ ये ग्रोथ, एम इज़ मेटाबॉलिज्म, आर इज़ रिप्रोडक्शन एंड एस इज़ सेंसिटिविटी, या फिर ओ आर आर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं एल इज़ ए फंक्शन ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी प्लस एम प्लस आर प्लस एस। ओके, वायर जी ये है ग्रोथ, एम इज़ मेटाबॉलिज्म, आर इज़ रिप्रोडक्शन, एस इज़ सेंसिटिविटी। G is growth. Growth means increase in size or number of cells, or metabolism means all chemical reactions occurring in the body, and reproduction means ability to produce offspring, and sensitivity means ability to respond to environmental changes, means he is aware his surrounding and his environment. ये हमने यहाँ पे लिखा है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स, और मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शंस ओकरिंग इन द बॉडी, और इसमें आता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, और सेंसिटिविटी मीनस एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस, मीनस ही इज़ अवेयर अबाउट हिज एनवायरमेंट। सबसे पहले इसमें ग्रोथ होता है और मेटाबॉलिज्म होता है, ऑल केमिकल रिएक्शंस बॉडी में जो होते हैं, और रिप्रोडक्शन इसमें एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, एंड सेंसिटिविटी मीनस ही इज़ अवेयर अबाउट हिज सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट। ये हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल एग्जांपल लिए है ए मैंगो प्लांट, जिसको हम साइंटिफिक नाम में बोलते हैं मैंजीफेरा इंडिका, इज़ लिविंग बिकॉज, ये लिविंग क्यों है, बिकॉज इट ग्रोज, परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोड्यूसेस, or respond to light, water and temperature. This is the example of living organism. Okay, इसको हम short way में अब living organism को हम कह सकते हैं system showing life processes. अब हम यहाँ पे देखते हैं philosophical definition of life. हम philosophically लिख सकते हैं life is viewed as a dynamic order and purposeful activity, and some philosophers say that life is the continuous interaction between an organism and its environment. ये हमने यहाँ पे लिखा है some philosophers say life is the continuous interaction between an organism and its environment. Life is a function of continuous interaction between organisms and environment. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E, where E is organism and E is environment. Life means activity, awareness, change and organization. The Greek philosopher Aristotle describes life as वो define करता है the capacity for self movement and self growth. ये मैंने लिखा है the Greek philosopher Aristotle describes life as the capacity for self movement and self growth. philosophy के लिए हम इसको लिख सकते हैं life is equal to organized motion plus purpose plus awareness. ये मैंने यहाँ पे लिखा है philosophically life is organized motion plus purpose plus awareness. इसको हम और ये भी लिख सकते हैं life is a function of energy, matter and genetic information and time. ये हमने यहाँ पे लिखा है life is a function of energy, matter, genetic information and time. तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, it is a function of energy, matter and genetic information means DNA. हम यहाँ पे लिखेंगे N and T. Where E is energy transformation and M is matter exchange, I is information DNA and T is time.
एट लास्ट अब हम यहाँ पे लॉजिकल डेफिनेशन इसको लास्ट पे डिफाइन करेंगे लॉजिकली. सो हम कहते हैं डायरेक्ट ए सिस्टम इज लिविंग इफ मेटाबॉलिज्म इज ग्रेटर देन जीरो एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ग्रेटर देन जीरो, देन द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. So non-living things has metabolism is equal to zero and response to stimuli is equal to zero. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. ये बहुत ही आसान है. So thanks for watching this video.